हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। AI कैसे हमारे पीने के पानी को गटक रहा है। अब देखिए, दरअसल हम लोग आज बदलती दुनिया के दौरान AI के उपयोग को भी बढ़ाते जा रहे हैं और दुनिया में यही होड़ है कि आपको AI की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं या फिर आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं। सभी क्षेत्रों में आजकल यही डिमांड है कि आपको AI के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए और काम में अधिक से अधिक AI को अडॉप्ट भी कीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI का यही बढ़ता उपयोग हमारे लिए भविष्य की अनेक चिंताओं को उत्पन्न कर रहा है। और यह समझ लीजिए कि AI का इसी प्रकार से उपयोग होता रहा तो आने वाले समय में पीने का पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए थोड़ा सा अच्छे से चीजों को जानते समझते हैं। तो मामला इसी वजह चर्चा में है कि दुनिया की आज के समय में आधी आबादी पीने के पानी की कमी का सामना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद AI के उपयोग के बीच डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए लगातार पानी की मांग बढ़ती जा रही है। और यही बात है इसके पीछे का पूरा रीजन। एक तरफ जहां हमारी दुनिया के बहुत सारे लोगों को, यानी कि सीधे तौर पे कहें कि दुनिया की आधी आबादी को पीने का पानी नहीं मुनासिब हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम AI के जो हमारे अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं, उन डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये समझिए कि पानी का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि पानी वहां इस्तेमाल हो जाने के बाद सीधा भाप भी बन जा रहा है। तो अगर इन्हीं पानी का हम लोग इस्तेमाल कर लें और इसी पानी का इस्तेमाल करके हम अगर आबादी तक पहुंचा दें, तो ये समझिए कि एक बड़ी आबादी की हम प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन आबादी की प्यास बुझाने की जगह हमें AI की प्यास बुझाना अधिक उचित लग रहा है। अब फिलहाल दुनिया की स्थिति कुछ इस प्रकार की चल रही है कि बीते दिनों सेम ऑल्टमैन से पूछा गया था कि भाई आपका चैट GPT दुनिया में इतना अधिक लोकप्रिय है, तो हमने ये जानते हैं कि इसके पीछे जो पानी की स्थिति, यानी कि AI के डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए एक बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सैम ऑल्टमैन ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारा जो चैट GPT है, ये चैट GPT एक क्वेश्चन का आंसर करने में लगभग 1 चम्मच के 15वें हिस्से के बराबर पानी का इस्तेमाल करता है। तो इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन 1 चम्मच का 15वां हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है एक क्वेश्चन का आंसर करने में। हालांकि जिस समय ये बातें बताई गई तो एक्सपर्ट्स को लगा कि कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति है। इसके बाद अमेरिका में एक शोध होती है, रिसर्च की जाती है और कैलिफोर्निया और टेक्सास में जहां पर डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, वहां पर समझा जाता है पीने के पानी की स्थिति का मामला AI के डेटा सेंटर्स के साथ। अब इस दौरान यह पता लगता है कि भाई GPT-3 मॉडल से 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ये समझिए कि लगभग आधा लीटर पानी इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि अगर आप GPT-3 से 10 से 50 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बीच में पता चलता है कि लगभग आधा पानी इस्तेमाल हो जा रहा है। यानी कि ओवरऑल ये पता चल रहा है कि 2 से 10 चम्मच पानी का इस्तेमाल एक क्वेश्चन के लिए किया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा मामला अपने आप में बड़ा गंभीर हो गया। अब ये भी प्रश्न उठता है कि ऐसा हम लोग कैसे मेजर कर पा रहे हैं, क्या हर एक मामले में चीजें समान हैं या फिर अलग अलग है। तो हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में कई कारक है जो डिसाइड करते हैं कि कितना पानी इस्तेमाल होगा। पहली बात है सवाल का प्रकार, यानी कि उसका डाटा प्राप्त करने में कितना ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है AI को। यानी कि ये समझिए सीधे तौर पर कि जितना ज्यादा AI काम करेगा उतना ज्यादा आपके लिए पानी खर्च होगा, और अगर जितना कम समय में इसको सभी चीजें मिल जाएगी उतना ही कम पानी खर्च होगा। तो यहां पता चलता है कि सवाल का जो प्रकार होगा, जिस प्रकार का सवाल होगा, अगर सवाल जर्नल है और इजीली डाटा एक्सेस किया जा सकता है तो कम समय में वो जब जानकारी दे देगा, तो उसका मतलब ये है कि कम पानी इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर सवाल डीप है, ज्यादा मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है या ज्यादा समय लग रहा है, तो उसका अर्थ ये है कि आपके लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल होगा। जवाब कितना लंबा है, तो आंसर राइटिंग का जो मामला है वो भी यहाँ पर मैटर करता है कि भाई वो जितना समय लेगा और जितना बड़ा होगा उतना अधिक मात्रा में पानी होगा। तो छोटा आंसर मतलब कम पानी का खर्च, और अधिक आंसर यानी कि बड़ा आंसर तो अधिक पानी का खर्च। तो आप लोग सोच सकते हैं कि AI से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना है। आप AI को बोल सकते हैं कि ठीक है, थोड़े से में बता दीजिए, कम पानी लीजिए। लेकिन इसके अलावा एक और मामला है प्रोसेस का, कि भाई ये इसका आंसर प्रोसेस कहाँ और आप किस प्रकार का यूज कर रहे हैं AI टूल, और उसका सेंटर वगैरह कहाँ पर है, जगह कहाँ है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती है कि भाई जवाब कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेसिंग का जो प्लेस होगा वो भी डिपेंड करता है कि भाई उसके अकॉर्डिंग पानी की खपत बढ़ेगी या घटेगी। इसके अलावा कैलकुलेशन किन किन चीजों को शामिल कर रही है, तो अगर ज्यादा चीजों को कैलकुलेशन शामिल करेगी तो ज्यादा पानी, कम चीजों को शामिल करेगी तो कम पानी। ये वो फैक्टर है जो बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन का आंसर देने में हमेशा आधा लीटर पानी ही लगेगा या 1 लीटर पानी ही लगेगा। डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। मैटर ये सारे के सारे फैक्टर्स करते हैं। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा यही पता चलता है कि दरअसल डाटा
का जो कैलकुलेशन होता है, यानी कि जो हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं पानी की खपत का, इसके मामले में कई और चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो रिसर्च केवल और केवल सर्च पे ही बेस्ड है कि एक मामले में सर्च के दौरान कितना पानी खर्च हुआ, या 50 क्वेश्चन के सर्च के मामले में कितना पानी खर्च हुआ। लेकिन इसके अलावा पहले के भी फैक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि बिजली बनाने वाले कारक भी तो शामिल हैं, बिजली का भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। तो कोयला, गैस या परमाणु ऊर्जा केंद्रों में टरबाइन चलने के लिए जो भाप उत्पन्न होती है, अब इस पूरे के पूरे मामले में पता चलता है कि भाई ये भी तो जुड़ा हुआ है, ये भी ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, और इसकी खपत को भी काउंट करना चाहिए कि इसके माध्यम से कितनी पानी की मात्रा यूज हो जा रही है। तो इन मामले में भी पानी कितना इस्तेमाल हो रहा है और आपके क्वेश्चन के सर्च करके आंसर देने में कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, ओवरऑल इसको काउंट किया जा रहा है कि किस प्रकार से आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एआई कितना पानी का इस्तेमाल कर रहा है अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देने में। एक बात और देख लीजिएगा कि जो पानी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यह पानी पीने का पानी है। कैसा पानी है? पीने का पानी है, यानी कि समझिए कि जो फिल्टर्ड वाटर या मिनरल वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, वही पानी एआई भी यूज करता है। अब मन में यह प्रश्न भी आता है कि एआई पीने का पानी ही क्यों यूज कर रहा है? अगर हम चाहें तो हमारे पास महासागर है, हम महासागरों का पानी भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसके लिए। और अगर वही हम लोग चाहें तो हमारे पास में और अगर अलग केमिकल्स वाला पानी है, हमारी इंडस्ट्रीज का पानी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, जो ये एआई के सर्वर्स होते हैं, ये सर्वर्स बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा खर्च करके तैयार किए जाते हैं। अब ऐसे में इनकी संस्थापक कंपनियों को ये चिंता होती है कि इन सर्वर्स में जंग ना लग जाए और बैक्टीरिया का खतरा उत्पन्न ना हो। इसी वजह से पूरी तरह से साफ पानी को ही इस्तेमाल किया जाता है इन्हें ठंडा रखने के लिए, और जब पानी यहाँ पर इस्तेमाल होता है तो पानी भाप बन के उड़ भी जाता है। तो जनरली पूरा का पूरा मामला केवल एआई से जुड़ा हुआ है, और एआई से जुड़े हुए पता चलता है कि एआई के अधिक से अधिक इस्तेमाल में जो डाटा सेंटर्स हैं ये गर्म हो जाते हैं, अधिक मात्रा में संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके जो गर्म हो चुकी स्थिति है उसी को ही ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम लोग एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, उतनी ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है, इन पर लोड बढ़ रहा है, ये ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और ये ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते भी हैं। अमेरिकी स्टडी का अनुमान है कि 2027 तक एआई इंडस्ट्री हर साल डेनमार्क जैसे पूरे देश के मुकाबले 4 से 6 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। कब? 2027 में डेनमार्क जितने देश की तुलना में भी 4 से 6 गुना अधिक पानी इस्तेमाल किया जाएगा। तो पता चल रहा है कि अगर एआई का इस्तेमाल ना किया जाए तो कितने सारे लोगों तक हम पानी पहुंचा सकते हैं, कितने लोगों की प्यास बुझा सकते हैं, कितने लोगों को कृषि के लिए पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन एआई जिस प्रकार से बढ़ती हुई मांग से जुड़ चुका है, बढ़ती हुई परिस्थितियों से जुड़ चुका है, बदलती हुई स्थितियों से जुड़ चुका है, वहीं हमें यह भी पता चल रहा है कि इसी के साथ साथ लगातार पानी की खपत भी बढ़ती ही जा रही है। अब इसी दौरान ये समझिए कि एआई कैसे उपयोग करता है पानी को। अब मन में ये भी प्रश्न आता है कि एआई कैसे कैसे यूज करता है। तो देखिए, सीधा तौर पर मामला यही है कि जैसे आप एआई यूज करते हैं, एआई हीट मतलब इसका जो सर्वर है वो हीट करने लगा, गर्म होता है, और गर्म होने के दौरान ठंडा होने के लिए भाई इस्तेमाल करते हैं पानी। तो ऑनलाइन उपयोग में हम चाहे इमेज जनरेट करवा लें, चाहे वीडियोज देखें या डीप फेक तैयार करवाएं, इस दौरान बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में जो हजारों कंप्यूटर सर्वर लगे हुए हैं, सारे के सारे प्रोसेसिंग पे आते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सब प्रोसेसिंग पे होता है, आपके आंसर सर्च कर रहे होते हैं। अब जब आपके आंसर सर्च करते हैं तो उस दौरान लगातार बिजली का इस्तेमाल भी चल रहा होता है, और लगातार बिजली का इस्तेमाल करना, आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाना, इसकी वजह से सारे के सारे सेंटर्स गर्म हो जाते हैं बड़ी मात्रा में। और गर्म होने के बाद ही हमें यह भी पता चलता है कि ये पानी की मात्रा उसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते रहते हैं। और इस दौरान जितना पानी इनके पास में रखा जाता है उसमें से लगभग 80% पानी तो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे भी आंकड़े सामने आए, यानी कि वो पानी किसी काम का रहता ही नहीं, बचता ही नहीं, क्योंकि भाप बन के वो उड़ गया, काम खत्म, पानी नहीं रहा। तो नहीं रहा तो फिर उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। एआई वाले काम में कई ज्यादा कंप्यूटिंग पावर मांगते हैं ये सर्वर्स, ये भी पता चलता है। हालांकि एक रिपोर्ट है, एक डाटा है आईईए का, तो आईईए का यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डाटा है, जो ये बताता है कि अगर आप चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हैं और आप गूगल से एक सवाल पूछते हैं, आप सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछिए, आप सेम क्वेश्चन गूगल से पूछिए, तो ये पता लगेगा कि चैट जीपीटी गूगल की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च करता है। तो बिजली के खर्च भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप वही क्वेश्चन गूगल से पूछ रहे हो, गूगल से तो हमारा काफ़ी लंबा इतिहास भी जुड़ा हुआ है, बट वहीं अगर सेम क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो गूगल से 10 गुना ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करेगा। ये भी खास चीज़ पता चलती है। तो चिंताएं काफ़ी ज़्यादा, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा। अब इस्तेमाल किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है? जो प्रमुख 3 कंपनियां हैं एआई वाली, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी के एनवायरमेंटल रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ये बड़ी संख्या में पानी का इस्तेमाल करती हैं और आने वाले समय में भी लगातार इनका इस्तेमाल बढ़ता ही जाएगा।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि 2030 तक डेटा सेंटर्स का पानी इस्तेमाल लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो 2030 तक हम 2 गुना पे पहुंच जाएंगे, और अभी भी हम बहुत दूर नहीं है, 2025 पे हैं, और 2025 आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, और 2030 तक हम पहुंचेंगे तो उस समय 2 गुना इस्तेमाल करेंगे हम लोग पानी को एआई के मामले में। वहीं गूगल के मामले में ये पता चलता है कि डेटा सेंटर्स ने 2024 में पानी के स्रोतों से 37 अरब लीटर पानी लिया। ठीक है, तो टोटल इन्होंने पानी के जो अलग अलग सोर्सेज है वहां से 37 अरब लीटर पानी इन्होंने प्राप्त किया है केवल और केवल 2024 में ही। और 37 अरब लीटर में से ये समझिए कि 29 अरब लीटर तो भाप बन के उड़ चुका है पानी। तो पानी की अधिकांश मात्रा तो खर्च हो गई, भाप बन के उड़ गई। यानी कि हम लोगों ने बेशक एआई का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी और बिजली इन दोनों का ही हम लोगों ने बड़े स्तर पर दोहन भी किया। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ की चीजों के लिए क्या हमारे पास विकल्प मौजूद है, क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तो देखिए, विकल्प के रूप में कई क्षेत्रों पर फिलहाल काम किया जा रहा है। पहली बात तो कूलिंग के ऊपर काम चल रहा है। फिलहाल जो हमारी ये एआई कंपनियां हैं ये चाहती हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए जिसमें कि हवा के थ्रू या किसी और मेथड से इनको ठंडा रखा जाए और पानी का इस्तेमाल ना हो। लेकिन ये समझ लीजिए कि कूलिंग के किसी मेथड पे काम किया जाएगा तो उस दौरान बेशक पानी अधिक ना लगे, लेकिन बिजली की मात्रा तो अधिक से अधिक खपत में आएगी ही आएगी। ये वाला फैक्टर भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके अलावा दूसरी स्थिति यहाँ पर यह है कि माना जा रहा है कि भाई महासागरों का पानी भी आजकल प्रयोग में है, यानी कि कहीं ना कहीं पर टेस्ट चल रहे हैं कि महासागरों के पानी को भी प्रयोग कर लिया जाए, बट अभी ट्रायल में है। तो किस तरह से उपयोग होगा, कैसे उपयोग होगा, सभी चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो परमाणु से मतलब जो ये एआई वाले सर्वर हैं वो एआई वाले सर्वर पे खतरा भी आ जाता है कि कहीं बैक्टीरिया और जंग वगैरह का मामला निकल के ना आ जाए। बट हाँ, जिस तरह से पानी की खपत यहाँ पर हो रही है तो ये समझ लीजिए खतरे बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और खतरे इस प्रकार से कि आज के समय में ही हम पता चलता है कि दुनिया की आधी आबादी के पास तो पीने का पानी ही नहीं है ठीक से। अब जिस प्रकार से अभी वर्तमान में आधी आबादी के पास पीने का पानी नहीं है, आने वाले समय में एआई के जुड़े हुए इन सर्वर्स के लिए मांग तो पानी की बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब जब पानी की मांग बढ़ेगी तो उस दौरान ये भी हम लोग को पता चलता है कि आने वाले समय में एक बड़ी आबादी जल विहीन हो सकती है, उसको पानी प्राप्त नहीं होगा, और ये मानवता के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत है। यानी कि पता ये भी चल रहा है कि आने वाले समय में केवल पानी प्राप्त करने के लिए आपका मनुष्य होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम लोग ये बातें कहा करते थे कि पानी हर एक मनुष्य का अधिकार है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि पानी प्राप्त करने के लिए आपके पास पैसा भी होना जरूरी है, और जिसके पास अधिक मात्रा में पैसा होगा उसी का इन संसाधनों पर नियंत्रण भी होगा। अदरवाइज दिक्कतें बाकी उन लोगों के लिए होगी जिनके पास अधिक धन के संसाधन अच्छे नहीं है। और वैसे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया भी हुआ है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सकता है कि पानी की वजह से ही हो जाए, क्योंकि संकट जल का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी बातों को समझने का तो आपका क्या मानना है, कितना ज्यादा एआई आप यूज करना चाहते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। और इस पूरे के पूरे स्टडी को लेके, इस पूरे घटनाक्रम को लेके आप अपनी बातें भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यही है कि डेटा सेंटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं को चलाने के लिए पानी का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है, आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग डेटा सेंटरों को ठंडा रखने में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या एआई आधारित डेटा सेंटरों की बढ़ती जल खपत से और गंभीर हो सकती है। तो इन क्वेश्चंस का जरूर से देना है मुझे आंसर, सारे आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो आंसर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा लोग बात करते हैं डबल धमाका सेल बाय वन गेट टू की। अब दरअसल फिलहाल ये समझिए कि स्टडी आईक्यू में सेल चल रही है, और सेल चल रही है 31 जुलाई तक के लिए। अब 31 जुलाई तक के लिए जो ये सेल है, इस सेल की खास बात ये है कि आपको हमारे स्टडी आईक्यू के P2I फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको मिलती है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं। यहीं आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, जहाँ आपके सभी सवालों का समाधान हो जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि इस P2I के तहत मिलने वाली मेंटरशिप के अलावा आपको PRP और MRP प्रोग्राम भी मिलते हैं, प्रिंटेड हैंडरिटन नोट्स मिलते हैं, 18+ बुक्स मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे। यानी कि अल्टीमेटली बैच जो है वो बेस्ट है, और ये समझिए कि आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, और उससे जुड़ी हुई आपको जो भी जरूरत होती है वो सब भी आपको प्रोवाइड की जाती है। हालांकि जो हमारे इन बैचेस में एनरोल्ड एस्पिरेंट्स हैं और वो मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, तो उन्हें 11,000 का प्राइस भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो पूरी फीस भी रिफंड की जाती है। तो आपको फिलहाल कोर्स फीस मिल रहे हैं काफी अच्छे डिस्काउंट पर, KL लाइव कोड यूज करके आप लोग एनरोल कर सकते हैं मात्र 9,999 फीस में, जो 7,000 के डिस्काउंट पर आपको मिल रही है।
ठीक है, तो 7,000 डिस्काउंट देकर के आप 9,999 पे कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल ये डबल धमाका सेल का क्या अर्थ है, तो हमारा जो भी आप बैच लेते हैं, चाहे आप हिंदी का बैच लीजिए, चाहे आप इंग्लिश लीजिए, चाहे इंग्लिश लीजिए, आप जो भी बैच लेते हैं उस बैच को लेने के साथ साथ आपको बाकी और 2 लैंग्वेजेस में भी बैच मिलेंगे, यानी कि स्टडी IQ की सारी बेस्ट फैकल्टी आपकी एप्लीकेशन पे होगी और बेस्ट फैकल्टीज के माध्यम से आप लोग जो भी पढ़ना जानना समझना चाहते हैं वो सारी की सारी क्लासेस आप लोग को मिल जाएगी। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। KL लाइव कोड का आपको यूज़ करना है। बाकी इसके अलावा मेरे साथ कहाँ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी जगह आप जुड़ सकते हैं। QR कोड स्कैन कर सकते हैं ताकि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएं, कनेक्ट करें और फाइल्स वगैरह भी ले सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के साथ ही हम देते हैं अपने सेशन को विराम। उम्मीद करते हैं कि सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।